पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। इस जूम मीटिंग में उपस्थित 12 व्रत के संभागियों को सादर जय जिनेन्द्र। कल जो हमने चर्चा की उस पर थोड़ा सा एक रिवीजन जैसा शॉर्ट स्थूल प्राणातिप्रत विरमण व्रत। अब उसके संबंध में मुख्य बातें यही थी कि निरपराध प्राणी की संकल्प पूर्वक तो हमें वध करना ही नहीं है, लेकिन अगर कोई अपराधी भी है तो एटलीस्ट उसे बहुत टिपिकल मौत से नहीं मारना है। मतलब सिंपल, हमारे मन में इतनी दया तो रहे कि हम किसी को बहुत ऐसी मौत न दे सके जिसमें बहुत अधिक कष्ट पहुंचे। और इसके साथ में ये बात हमें समझनी है कि एज ए श्रावक, देखिए हम जैन हैं, श्रावक हैं, तो अन्य व्यक्तियों से कुछ तो हमें अंतर होना चाहिए। अब जैसे कल बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आए थे छोटे छोटे जिज्ञासाओं के रूप में कि इस पर्टिकुलर केस में किस तरह से हम करें। तो मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि हम कोशिश ये करें कि अनावश्यक हिंसा से तो हमें बचना ही है, और जहां आवश्यक हिंसा हो उसका भी अल्पीकरण करने का प्रयास करें। ये हमारी विवेक चेतना हमें खुद बता सकेगी कि कैसे हमें किस परिस्थिति में क्या डिसीजन लेना है। जैसे कोई जीव को अगर हम बिना मारे उसे सेफली कहीं छोड़ सकते हैं, या कोई ऐसे मेथड हो जिसमें उनकी मृत्यु न हो और इजीली वो हमसे भी दूर हो जाए, तो पहले हमें वही मेथड यूज करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता, बहुत मजबूरी हो, तो अब की बात अलग हो जाए। तो इस तरह से हमें थोड़े से डिसीजन इस बात को ध्यान में रख के लेना चाहिए कि हम श्रावक हैं, जैन श्रावक हैं, किस कंडीशन में हमें किस जीव को किस तरह से ट्रीट करना है। जैसे मच्छर की बात आई थी कि वो एक रैकेट जैसा रहता है इलेक्ट्रिक, जिससे मच्छरों पर प्रहार करने से सीधे मच्छर मर जाते हैं। तो क्या उसका प्रयोग करना हम जैन श्रावकों के लिए उचित है? इस तरह से बहुत सारी, अगर उसके कोई अल्टरनेट ऑप्शन होते हैं, जैसे घर में पेस्ट कंट्रोल करवाया जाता है, तो पेस्ट कंट्रोल करवाने में भी एक तो ये होता है कि जब बहुत जीव जंतु आ जाए तब पेस्ट कंट्रोल करवाया जाए, तो उसमें बहुत उनकी हिंसा होना स्वाभाविक है, वो मर जाएंगे। और एक तरीका ये हो सकता है कि हम रेगुलर इंटरवल पे अगर करवाते हैं और घर में कोई जीव जंतु पैदा नहीं हुए, उससे पहले ही करवा दिया, तो उस समय कोई मरेंगे नहीं, लेकिन वातावरण पहले से ऐसा प्रिपेयर हो जाएगा कि ज्यादा उत्पत्ति ही नहीं हो पाएगी जंतुओं की। तो एक ये भी हम गृहस्थों के लिए, मुझे लगता है कि ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि क्लीनलीनेस जो होती है ना, क्लीनलीनेस इज द की टू नॉन वायलेंस। अगर हम साफ सफाई अच्छे से रखेंगे तो हिंसा से स्वतः बचाव हो जाता है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा विवेक रखें, हमारे मन में भावना ये रहे कि हमारे द्वारा या हमारे निमित्त से कोई जीव मरे नहीं, और हमारा काम भी आराम से चल जाए। मतलब हमारा जीवन, हमें जो जीवन जीना है गृहस्थ रूप में रहते हुए, उसमें बाधा भी ना आए और अनावश्यक हिंसा से भी बच जाए। बस इतनी सी विवेक चेतना जाग गई तो हम सही मायने में 12 व्रतों को अपना पाएंगे और उसका पालन कर पाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्थावर का आई, सबसे पहले पृथ्वी का आई। इसमें पहला नियम दिया गया है, नया मकान अपने परिवार के लिए नींव लगाकर। अब यहां संख्या भरनी है, फिल इन द ब्लैंक्स में डॉट डॉट लिखा है, वहां संख्या लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल 5, जैसे मैं जो रिकमेंड कर रहा हूं वो लेना आवश्यक नहीं है, वो मेरा एक सजेशन मात्र है। आपको लगे तो आप इसको और कम कर सकते हैं, आपको लगे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे नया मकान अपने परिवार के लिए नींव लगाकर 5 के उपरांत मेरे आदेश से बनाने का त्याग 2 करण 3 योग से, ये नियम लिया जा सकता है। अब इसमें मान लीजिए आपको लगे कि नहीं, हम तो बहुत सारे मकान और भी बनाएंगे, प्लॉट लेकर के मकान बनाने की यहाँ बात चल रही है, फ्लैट खरीदने की बात यहाँ नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी का इससे संबंधित है। तो वैसे तो आजकल बड़े शहरों में रहने वाले तो शायद ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिल पाती है कि प्लॉट लेके उस पर बंगला बना सके। फिर भी मान लीजिए गाँव में या राजस्थान में ऐसे प्लॉट्स वगैरह पे बनाने की इच्छा हो, तो कितना उसका एक मन में रख ले कि हम 2, 5, 10, उससे ज्यादा तो क्या बना लेंगे। उससे ज्यादा हम, देखिए खुद तो हम बनाते नहीं, आदेश देके ही बनवाते हैं। तो अगर मैंने आदेश दिया तो वो प्रथम करण में आ जाएगा, मतलब करना।
अगर मैं किसी और से आदेश दिलवाऊं, जैसे मैंने अपने भाई को बोल दिया, भाई राजस्थान रहता है, उसको बोल दिया भाई तुम आदेश देके तुम बनवा लेना मकान, पैसा तो मैं भेज दूंगा, तो वो करवाने में आ जाएगा। और एक अनुमोदना, तो अब हम किस किस की छूट रखनी है वो हमें सोचना है। एक करण एक योग से भी ले सकते हैं, संख्या को कम ज्यादा कर सकते हैं, इस तरह से देखिए हर एक में मैं सारी बातें बार बार नहीं बताऊंगा। करण योग की बात तो एक बार कल बता दी गई है कि कम से कम एक करण एक योग से तो कोई भी व्रत लेना ही है, और मैक्सिमम ऑप्टिमम आप उसको लेवल यही रखिए कि हम एटलीस्ट 2 करण और 3 योग से कोई भी व्रत लें। अब अगर बहुत कोई स्ट्रांग हो तो 3 करण 3 योग से भी ले सकते हैं कोई कोई व्रत, बट फिलहाल मेरा सुझाव एटलीस्ट 2 करण 3 योग, और संख्या आपको जैसे ठीक लगे। मैंने इस नियम के लिए 5 की संख्या सोची है, आपको और कुछ कम ज्यादा करना है तो कर सकते हैं। दूसरा नियम है शीला लोढ़ा, मतलब ये जो लोढ़ी होती है ना पत्थर की, उसको टंचाना पड़ता है, उसमें होल होल होते हैं छोटे 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 से, तब वो वर्क करती है। अगर वो बहुत टाइम तक यूज करने के बाद घस जाती है, स्मूथ हो जाती है ना, तो वो वर्क नहीं करती, तो उसको फिर से टंचाना पड़ता है। इसी प्रकार से जो चक्की होती है, अभी आजकल जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली चक्कियां आती है, घर घंटी, जो घर में चक्कियां होती है, घर में ही आटा मतलब गेहूं वगैरह पीस लिए जाते हैं, तो उसमें तो टंचाने का सिस्टम अभी शायद नहीं रहा है। अभी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि टंचाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो पुराने जमाने की चक्कियां आज भी बहुत से यूज करते हो तो उसमें शायद टंचाना भी पड़े। तो उस केस में कितनी बार, तो वर्ष में आ, मुझे लगता है शायद एक बार काफी हो जाता है, फिर भी 2 या 4 बार रख सकते हैं, तो वर्ष में 2 बार से अधिक। और इसमें भी 2 करण 3 योग। अब ये 2 करण 3 योग वाली बात मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वो अपनी स्वेच्छा से आपको लेना है। बाय डिफॉल्ट 2 करण 3 योग लेना मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है, और अगर दिक्कत लगे तो 1 करण 1 योग से ले सकते हैं। अब आगे से हर नियम में करण और योग का उच्चारण मैं नहीं करूंगा, या मैं अगर डिफॉल्ट उच्चारण जो भी करता हूं, आप अपने अनुसार अपनी सुविधा से उसको फिल कर सकते हैं। और सामान्यतः अगर आपको लगता है कि हमारा तो ये काम ही नहीं पड़ता, मुझे लगता है आजकल शहरों में तो ये सब चीजें ऑलमोस्ट बहुत कम व्यक्ति ही जरूरत पड़ती है, तो आप उसको पूरी तरह से छूट कर लीजिए, मैं तो यूज ही नहीं करूं, तो वहां पे 0 बार कर दीजिए। तो 0 बार का मतलब पूरी तरह से आपने निषेध कर दिया, आपको फिर टंचाना ही नहीं है। तीसरा नियम, वर्ष भर में घर खर्च के लिए नमक नमक कितना किलो से अधिक खरीदने का त्याग। तो अब आप देख लीजिए सामान्यतः आपके परिवार में कंजम्पशन कितना होता है। मान लीजिए आप महीने का 10 किलो नमक यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली 120 किलो हो जाता है, आप उसकी जगह 200 किलो रख लीजिए। या बड़ा घर है, ज्यादा मेंबर है, 300 किलो, 500 किलो। 500 किलो तो मुझे लगता है ऐसी सीमा हो गई कि इससे ज्यादा तो शायद ही कोई घर खर्च में नमक यूज करता होगा, इससे ज्यादा नमक खाएंगे तो शायद बीमारी आ जाए। तो संख्या आप डिसाइड कर सकते हैं। रिकमेंडेड मेरी तरफ से 200 किलो है, बाकी आपको आगे जितना बढ़ाना है कम करना है। बट एक चीज ध्यान रखिए, थोड़ी सी लिमिट खुली ही रखनी चाहिए, मतलब थोड़ा ज्यादा रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम रखे और कट टू कट कैलकुलेशन करनी पड़ जाए और बहुत टेंशन हो जाए, वैसा भी नियम नहीं लेना। एक बार हम 12 जब स्वीकार करें तो प्रारंभिक अवस्था में तो मुझे लगता है कि थोड़ी खुली छूट रखनी ही चाहिए, क्योंकि फ्यूचर का भरोसा नहीं। आज हमारे घर में 5 सदस्य, कल 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, तो उस समय कंज्यूमशन बढ़ भी सकता है। तो थोड़ा मार्जिन रख करके अगर हम नियम लेते हैं तो थोड़ा सेफ हो जाते हैं, और वैसे ही लेना चाहिए थोड़ा इजी वे में। देखिए ये नियम, कोई ये कहते हैं अरे 500 किलो का कोई नियम हुआ क्या, लेना नहीं लेना एक ही बात हो गया, वैसा नहीं है। 500 किलो नहीं लेंगे ना, तो वो तो करोड़ों टन या अनंत जितना नमक संसार में बन रहा है, उन सब का हमें मतलब अवरत के रूप में पाप लगता रहता है। तो कम से कम मैंने लिमिट कर दी 500 किलो की भी, तो वो भी कम बात नहीं है। एक साल में 500 किलो से अधिक नमक से हमारा अब कोई लेना देना नहीं रहा, तो हम बहुत सारे पापों से बच जाते हैं। तो इसलिए लिमिट तो जरूर रखनी, भले आप कितनी भी बड़ी रखो। और जब हम ये छूट हो जाती कितनी भी बड़ी रखो, तो मुझे लगता है फिर तो बहुत आसान हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा हम मतलब लिबरल रह करके नियम लें, थोड़ा सा आसानी से, जो इजी वे में हम कर सके ना उतना ही लेना चाहिए, बहुत ज्यादा एकदम कट्टू कट आने की कोशिश न करें। और बाद में अगर हमें लगे कि नहीं 500 किलो तो मैंने बहुत ले लिया, ये तो 100 किलो भी बहुत हो गया, इससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, तो फिर धीरे धीरे कम भी कर सकते हैं। अभी आप पेंसिल से भर दीजिए, फिर आपको लगे अब 500 की जगह 400 करना है, 300 करना है, तो धीरे धीरे और कम किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है 4 नंबर, खेती बाग आदि मेरे हाथ से। अब यहाँ पे एकड़ लिखना है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा 1 एकड़ लिख दें, 1 एकड़ जमीन से अधिक लगाने का त्याग। करण योग पहले ही बता दिया मैंने। तो अब मान लीजिए किसी को पर्टिकुलर करना ही है, बहुत शौक है मुझे तो अपने हाथों से जमीन करना है, ये सब तो बहुत
मतलब रेयर केस ही होगा, 1 एकड़ से ज्यादा कोई करना चाहे तो 10 एकड़ रख लो, 50 रख लो, 100 रख लो। बट इतनी क्षमता भी है कि अपने हाथों से हम कैसे कर पाएंगे? खेती बाड़ी पुराने जमाने के व्यक्ति शायद कर पाते थे, आज की जनरेशन वालों को तो शायद मुझे नहीं लगता है कि खेती बाड़ी करना इतना आसान है उनके लिए। तो 1 एकड़ भी ले लिया तो उसमें ये रहता है कि कम से कम कभी समझो हमारे ही घर के आसपास में हमने छोटा सा बगीचा लगा दिया, वहां सब्जियां वगैरह उगा दी, या कुछ पेड़ पौधे स्मॉल प्लांट और फ्लावर्स वगैरह के भी प्लांट होते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा रख सकते हैं, तो 1 एकड़ तो बहुत हो जाता है। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी की कैपेसिटी भी है। उसके आगे बढ़ते हैं। कुंड, होद, टंकी, कुआं, बावड़ी। अब ये जो चीजें है ना, ये सब जमीन में बनती है, अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड कोई भी चीज बनेगी तो उसमें पृथ्वी काय की, ये अभी पृथ्वी काय का टॉपिक चल रहा है ना, तो ये सारे पृथ्वी काय से रिलेटेड है। तो ऐसा करने में पृथ्वी कायिक जीवों की हिंसा न हो, तो अब आप सोचिए कुंड, होद, टंकी आदि आपको कितनी बनाने की जरूरत पड़ सकती है। जो प्लॉट्स लेकर के बंगलों में रहते हैं ना, उनको शायद जरूरत पड़ती होगी। बाकी कुआं बावड़ी तो आजकल बहुत कम लोग बनाते हैं, फिर भी किसी के खेती बाड़ी बनानी हो तो उसके अनुसार वो लिमिट रख ले कि कितने से ज्यादा नहीं बनानी है। पूरे जीवन भर का एक साथ भी लिख सकते हैं कि भी 50 से ज्यादा नहीं बनानी है, 20 से ज्यादा नहीं बनानी है, साल भर का लिख सकते हैं कि वर्ष में। यहाँ पे अगर साल का लिखे तो फिर वर्ष में भी साथ में वर्ड लिख ले पेंसिल से, वर्ष में 5 से अधिक। या जीवन भर लिखना है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल 50 से अधिक। तो ऐसा आप ये नियम ले सकते हैं। उसके बाद है मकानों की मरम्मत 1 वर्ष में कितनी बार से अधिक। तो सामान्यतः मकानों की मरम्मत तो एक ऐसा मेजर काम है, और ये वैसा मरम्मत है जो ऊपर ऊपर से हम छोटी मोटी मरम्मत करते हैं ना, कि कहीं कुछ लीकेज हो गया, वहां पेंट कर दिया, ये वो चीजें इसमें नहीं, ये पृथ्वी कायिक है। तो दैट मीन्स कोई मेजर जो काम रहता है, मेजर रिपेयरिंग वर्क जिसको बोलते हैं, तो वैसा मुझे लगता है कि वर्ष में 1 बार भी कर लिया तो बहुत बड़ी बात होती है। ये तो सामान्यतः 5 या 10 साल में कभी 1 बार करना पड़े तो करना पड़े, वैसी बात है। तो फिर भी आप वर्ष में 1 बार कर ले, या 2-4 बार भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम एक बार पृथ्वी कायिक जीवों के संबंधित जो भी नियम थे, 6 नियम थे, वो मैंने बताए हैं। अब इसमें आपकी कोई भी अगर जिज्ञासा है तो एक बार आप हैंड रेज कर सकते हैं, और उसके बाद हम अपकायिक वाली टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो एक बार हैंड रेज। हाँ प्रभा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। इसमें जो 2 नंबर में है, पत्रिका में 2 नंबर में जी टंचाने का, तो उसमें जैसे चक्कू, कैंची, इनमें धार करवाते हैं, वो भी सब इंक्लूड होंगे क्या? नहीं, वो इसमें इंक्लूड नहीं। ये पृथ्वी कायिक है ना, तो ये जो पत्थर से बनी हुई चीजें केवल वही इंक्लूड है। ओके, थैंक यू सर। मतलब जैसे वो जिसपे चटनी वगैरह हम बनाते हैं ना, जी जी, मैं समझ गई, सिला उस लोढ़ा तरह के पत्थर। मैं भी यूज करती हूँ। ठीक। थैंक यू। रजनी जी। जय जिनेन्द्र, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट जुड़ी, 2 मिनट, तो मेरे को फर्स्ट और सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया। थोड़ा सा प्लीज, अगर आप माइंड नहीं करे तो। देखिए वैसे YouTube रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, तो आप बाद में YouTube पे अच्छा देख ठीक लीजिए, है, है ओके ना। फिर ओके, थैंक यू। सबका समय नहीं जाएगा, और वापस आपको फिर भी जिज्ञासा रह जाए उसमें तो नेक्स्ट डे थैंक यू। कल कर सकते हैं। हाँ भाग्यवती जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैसे हम लोगों ने, किसी ने प्लॉट लिया है और वो बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, तो वो नींव से ही खड़ी होगी, तो जिसके नाम पे होगा सारा पाप उसी को लगेगा। इसमें बिल्डर का काम देखिए है जैसे नाम, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, और इस प्रश्न को आप अन्य अपेक्षाओं से भी साथ में ही समझ लें कि जैसे आपने कहा भी जिसके नाम पर होना। अब आपका प्रश्न क्यों आया वो भी मैं समझ गया। हो सकता है आपके हस्बैंड बिल्डर होंगे और आपके नाम पे प्लॉट लेते होंगे, क्योंकि ये कॉमन परंपरा होती है कि लेडीज का लेना देना कुछ होता नहीं, खाली साइन करवाने आ जाते हैं, और उनको ये भी नहीं पता मेरे अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा है, बट ठीक है साइन करना है कर लेते हैं, उनकी आसक्ति भी नहीं रहती है। तो मेरा तो ये चिंतन है देखिए इसमें, कि ये जो अवरत वाली बात आती है ना, ये भावों पे बहुत अफेक्ट करती है। तो सिर्फ नाम पर होना सफिशिएंट नहीं है। आपकी अगर उसमें आसक्ति बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई है, तो उसमें आप अनासक्त भाव से रहते हुए उन पापों से बच सकते हैं। तो आप बस ये मन में जरूर रखें क्लियरली कि वो बस वो फॉर्मेलिटी के लिए मेरे नाम पे करे, बाकी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। अपने आप को उससे ना बिल्कुल पूरी तरह से डिटेच करके चलें। कभी अपने मन में ये नहीं लाएं कि देखो मेरे नाम पे ये 4 बिल्डिंग है, ये 4 मकान है, ये है वो है। वो अगर मन में नहीं है ना, तो आप बहुत सेफ है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपका पाप बिल्कुल जीरो हो गया,
कहीं ना कहीं आपकी अनुमोदना जुड़ी हुई है, क्योंकि आपका नाम है, आप साइन भी करते हैं, तो अनुमोदना तो आपकी जुड़ी हुई है। लेकिन कम से कम भावों की तरतमता इस तरह से ला सकते हैं कि हम बिल्कुल उससे अटैच ही नहीं हो, हमें हमें उससे कोई लेने देने ही नहीं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें कुछ मालूम नहीं, और हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है, उसमें कितना प्रॉफिट आता है कितना लॉस आता है, हमारा उसमें कोई समर्थन नहीं है। बस ठीक है, एज ए पारिवारिक जन की भाई उनको आवश्यकता है और हमने साइन करने हैं, तो ठीक है मेरे नाम पे किया तो मैं बस साइन कर दूंगी, बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो वहां पर आप उस हिंसा से पूरी तरह से तो नहीं बच पाएंगे, लेकिन उसका अल्पीकरण अवश्य कर पाएंगे। तो बस वहां भावों पर कंट्रोल करना ही सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। क्योंकि श्रमणी जी ने भी एक यहाँ पधारे थे तभी बताया था कि अगर आपका नाम है तो भी आपको पाप तो लगेगा ही। जी, मैंने कहा ना, पाप तो लगता हाँ ही हाँ है, बट उसको हम कम कर सकते हैं। मतलब जो अपना समझो हाँ, 100 अपने पाप भावों लगने में वाला है, उसकी जगह हम बदलाव, उसको 2 पाप तक ला सकते हैं। अपने भावों में बदलाव ला सकते हैं। हाँ, बस उस पे अनासक्त भाव रखिए, उस पे अटैचमेंट नहीं करना, पूरी तरह से उससे अपने आप को दूर रखते हुए मन में भाव बिल्कुल वैसे रखें। ओके, थैंक यू। हाँ, विद्या जी नाहटा। जय जिनेंद्र। मेरा जय जिनेंद्र। पूछना ये था कि जैसे किसी के गार्डन जो जैसे टी गार्डन है तो वो तो खेती बाग आदि जो है उसके अंदर फिर कितना एकड़ लिख सकते हैं? करने वाले तो हस्बैंड और परिवार के लोग हैं, लेकिन इसमें हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कितना एकड़ अब इतने? देखिए, इसमें ना मेरे हाथ से लिखा हुआ है, तो अपने हाथ से तो आप करते नहीं होंगे इतना ज्यादा, नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं और उसमें तो फिर आसक्त भी दिक्कत ही नहीं नहीं है। है। ठीक है। तो फिर दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लियर नियम में भी मेरे हाथ से लिखा हुआ है, तो अपने हाथ से तो हम 1 एकड़ बहुत हो गया, इससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी भी नहीं है फिजिकल की हम इतना काम कर सकें। और वैसे ही जैसे जो बनाने का बात अभी बहन बोली थी कि जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो बिल्डिंग लेते हैं या जगह लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, तो वो मेरे को समझ आ गया कि ठीक है वो लोग करते हैं, हस्बैंड या जो भी परिवार के लोग करते हैं, तो उसमें हमारा कोई कुछ नहीं है। लेकिन उसमें गिनती कितनी लिखनी चाहिए? ऐसे जस्ट आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ मैं आपसे। नहीं, ये तो अब जब वो नियम आएगा तब हम साथ में देख ही लेंगे, अभी फिलहाल हम पृथ्वी गाय की बात करते हैं। अच्छा अच्छा। प्रॉपर्टी से संबंधित भी हमारे आगे वाले व्रतों में नियम आ ही जाएगा, हाँ तब हाँ, हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पूजा जी हैंड रेज करें, हैंड रेज किया आपने, अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेंद्र, पहले तो कृतज्ञोस्मि, आपने इतनी अच्छी तरह से 12 व्रत समझा रहे, आपका अमूल्य टाइम निकाल के। मुझे ये पूछना देखिए, था कि कृतज्ञता सब हम गुरुदेव के प्रति करते हैं, क्योंकि सब उनका ही बताया हुआ, मेरा तो कुछ भी नहीं, ये पुस्तक भी उनकी लिखी हुई है और सारा मार्गदर्शन उनसे ही हमें मिल पाता है। पर आपके सहयोग से इतने लोग जुड़ रहे हैं श्रावक, वो भी बहुत बड़ी बात है। आप आपके टाइम निकाल के करा रहे हैं, हम सबकी ओर से आपको धन्यवाद। अच्छा, अभी ये पॉइंट है, वर्ष भर में घर खर्च के लिए नमक का आपने बोला जो भी एक लिमिट रखना है, मुझे इसी के रिलेटेड था। घर 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 खर्च में मतलब अभी मेरी तरफ से अगर मैं कोई इवेंट रखूं, कोई प्रोग्राम रखूं, तो उसका भी इसमें इंक्लूड होता है? नहीं, फिलहाल तो घर खर्च का मतलब रूटीन घर खर्च की बात है, कोई भी शादी विवाह प्रसंग या कोई पड़ोस में कोई रिक्वायरमेंट, वो सब एक्स्ट्रा है। ओके, ये इसमें नहीं आता है, राइट? हाँ, वो इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। नम्रता जी। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। मेरे को एक्चुअली स्टार्टिंग ही कर रही हूँ, तो मेरे को ये जो त्याग आप करवा रहे हैं इसमें करण और योग नहीं समझ में आ रहे हैं, मतलब कैसे देखिए, कितने अगर करण आप और योग? पॉसिबल हो तो पहले वाले वीडियोस अगर सुन लेंगे ना, कल दो सेशन ऑलरेडी हो गए, थर्ड सेशन है, तो उसके यूट्यूब रिकॉर्डिंग है, अगर वो सुन लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैं शॉर्ट में एक बार पुनः बता देता हूँ। करण का मतलब होता है वे ऑफ एग्जीक्यूशन, कोई कार्य को हम कैसे संपादित करते हैं, एक तो हम स्वयं कर लें या किसी से करवा लें, और तीसरा होता है अनुमोदना करना, मतलब कोई करता है उसे हम सही माने, उसका समर्थन करें, हम उससे सपोर्ट करें। तो ये 3 मेथड, अगर कोई गलत काम हो रहा है उसमें हम लोग स्वयं करते हैं या करवाते हैं, या हम उसको सही मानते हैं उसका सपोर्ट करते हैं, तीनों केस के अंदर हमें पाप लगता है। तो हमें इन तीनों से बचना होता है। अब बचना तो तीनों से है, लेकिन हम इतने स्ट्रांग नहीं हो, तो कम से कम हम 1 करण से भी अगर करते हैं तो हम स्वयं तो न करें, 2 करण से करें तो न हम करें और न करवाएं, और 3 करण से करते हैं तो हम सपोर्ट भी न करें।
अनुमोदना भी न करें। ये हो गया 3 करण। और फिर 3 योग में मन वचन काय। मन मतलब मन में विचार करना, वचन मतलब मुंह से बोलना, और काय मतलब शरीर से एक्शन करना। तो यहाँ पर भी अगर कोई एक योग से लेते हैं तो यहाँ उल्टा चलना है, पहले काय को लेंगे, तो काय से करने का त्याग करते हैं पहले हम, कि हम अपने शरीर से नहीं करेंगे। उसके बाद 2 योग लें तो वचन से भी कर लेंगे, और 3 योग लेते हैं तो मन से भी करेंगे। तो सामान्यतः हम श्रावकों को 2 करण 3 योग से त्याग करने चाहिए, जैसा हम सामायिक में करते हैं, पोषद में करते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि अधिकांश नियम अपने 2 करण और 3 योग से हो जाएं। तो उसमें अनुमोदना की एक छूट रखते हैं, बाकी सब, क्योंकि अनुमोदना हमारी हो ही जाती है। अब जैसे वो बहन ने बताया, अभी जो पूछा था कि हमारे नाम से बिजनेस करते हैं, तो वहां अनुमोदना तो हमारी है, हमने समर्थन किया, हमने सपोर्ट किया उनको, तभी हम अपना नाम यूज करने दे रहे हैं, तभी हम साइन करते हैं। तो वहां अपना अनुमोदना तो चालू है, बाकी हम खुद नहीं करते, ना करवाते हैं, हमने उनको नहीं बोला कि आप करो। तो एटलीस्ट अगर हमने 2 करण 3 योग से त्याग किया तो उसमें हमारी दिक्कत नहीं आएगी उस चीज से भी। ओके, थैंक यू भैया। हाँ, सरिता जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी, हमारे नमक बनाने का काम है, तो कैसे करूं फिर मैं? देखिए, ये तो घर खर्च की बात लिखी है ना, वर्ष भर में घर खर्च के लिए, घर में जितना खर्चे में चाहिए उतना ही गिनना है अभी तो। वो तो आपका बिजनेस एक अलग एक्टिविटी हो गई है। हाँ, वो बिजनेस है हमारा, तो फिर उसको उसमें कुछ नहीं करना हमको? नहीं, उसका आप अलग से, अब देखो बिजनेस है, बिजनेस में आप क्या करोगे, मतलब आप क्या बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो? अभी आपने कुछ सोच समझ के कोई बिजनेस शुरू किया है तो आप ग्रोथ तो चाहोगे ना, तो उसमें हम लिमिट जी कैसे अभी कर लें? जी, तो तो फिर उसको अभी छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है, वो बिजनेस है, पैसा कमाना भी जरूरी है, उस पैसे से हमारे दूसरे खर्चे भी चलेंगे, तो इसलिए वो कोई खास बात नहीं, उसको अभी एक बार छोड़ देते हैं। फिलहाल इसमें घर खर्च वाली बात है, तो उतना आप ले लीजिए कि घर खर्च में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना एक लिमिट कर देते हैं। जी, ठीक ठीक। हाँ, अंजना जी। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे कि 1 करण 1 योग होता है, 2 करण 3 योग, तो इसका मध्यम भी होता है क्या? 2 करण 2 योग भी? हाँ, कर सकते हैं, मैंने बताया ना, जितना करण लेंगे ना उसमें पहले आपको काउंटिंग कैसे करनी है, 1 करण लिया तो करना, 2 लिया तो करवाना, और 3 लिया तो अनुमोदना। इसी प्रकार से योग में 1 योग लिया तो काय योग, 2 योग लिया तो काय एवं वचन, और 3 लिया तो मन वचन काय, तीनों आ जाते हैं। तो अब आप चाहे जैसे ले सकते हो, 1 करण 1 योग, 2 करण 1 योग, 2 करण 2 योग, 1 करण 2 योग, कोई भी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। जी जी, थैंक यू, प्रणाम। TMMM, आपने अपना नाम नहीं लिखा है, तो आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करें और नाम अपना एक बार उच्चारित कर ले, ताकि। मैं ममता कछारा। आपका मैंने फर्स्ट सेशन यूट्यूब से सुना था, उसमें मुझे 5 आश्रम के बारे में प्रमाद नहीं समझा। आपने उसके बारे में कुछ मतलब बोला ही नहीं। देखिए, प्रमाद तक हम अभी पहुंचे नहीं है ना, पहले हमने सम्यक्त्व की बात की, क्योंकि मिथ्यात्व आश्रव सबसे खतरनाक है, हमें पहले उससे बचना है, तो हमने सम्यक्त्व की बात की, हमें सम्यक्त्व बनना है। उसके बाद दूसरा है अव्रत। अभी हम अव्रत में ही चल रहे हैं, 12 व्रत की पूरी कार्यशाला अव्रत में ही चल रही है, इसलिए हम प्रमाद तक अभी पहुंचे नहीं है। तो अभी फिलहाल हम उसके बाद के 3 आश्रमों को अभी छोड़ देते हैं, फिलहाल 2 आश्रमों से हम बच जाते हैं, तो मेजर अपना काम हो जाएगा। ठीक ठीक, थैंक यू। वैसे प्रमाद शब्द का अर्थ होता है आत्मा का अनुत्साह भाव, किसके प्रति? मोक्ष के प्रति। मतलब हमारी आत्मा में जो उत्साह रहना चाहिए, ऑलवेज हमें एक एक्साइटमेंट रहना चाहिए। किस चीज के लिए एक्साइटमेंट? कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे कर्मों से मुक्त होना है। तो कभी अगर हमारा एक्साइटमेंट कम होता है, उत्साह कम हो जाता है, तो वह प्रमाद है। मतलब कभी मन में ये भावना नहीं चली जाए कि नहीं मोक्ष जाना होगा यार, मोक्ष में कुछ नहीं रखा है, छोड़ो, अपने तो आराम से मजे करो, तो ये प्रमाद हो गया। थैंक यू। ठीक है, ओके। विद्या जी, आपने हैंड रेज अभी भी किया हुआ है, तो आपकी और कोई जिज्ञासा है? नहीं, थैंक यू। नहीं है, वो हाथ में से निकल नहीं रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लगभग सारी जिज्ञासाएं तो सॉल्व हो गई है। देखिए, आप जो जिज्ञासाएं जो भी रख रहे हैं, मैं अपनी बुद्धि से समाधान देने का प्रयास करता हूँ। कहीं कोई बात आपको फिर भी गले न उतरे तो ऐसा ना समझे कि मैंने बताया वो वैसा ही करना है। आप और भी कोई चारित्रात्माओं से संपर्क करके
वहां भी पूछ सकते हैं और किसी योग्य व्यक्ति से आप समझ भी सकते हैं। मूल उद्देश्य इस कार्यशाला का यही है कि हम इन व्रतों पर थोड़ी चर्चा करें, डिस्कस करें, समझ के ले, ताकि जीवन भर के लिए हम 12 व्रत स्वीकार कर सकें। तो इस बात पे एकदम रिजिड नहीं है कि भाई ये जो क्लास में जैसा बताया हम वैसा का वैसे ही हमें करना है। कहीं कोई बात थोड़ी बहुत इधर उधर हो या क्लियरिटी नहीं आए तो और अल्टरनेट ऑप्शन से भी आप सर्च करते रहें। और ये तो ज्ञान है, जितना हम जहां जहां से लेते रहेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब अपकाई। अपकाई का मतलब जो पानी के जीव हैं। प्रभा जी आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। जी सर, मैंने वो नमक के संदर्भ में एक और डाउट है। जैसे सेक करने के लिए वो मोटा नमक अलग से आता है और ये किचन में यूज करते हैं वो नमक अलग है, तो वो सब मिला के टोटल नमक का होगा क्या? हाँ, सब मिला के ले लेना चाहिए क्योंकि वो भी घर खर्च का ही पार्ट है ना। ओके, कृतज्ञता सर आपके प्रति। एक रुचिता जी, आपका भी कुछ जिज्ञासा है, हैंड रेज किया आपने। नमक के संदर्भ में ही है अंकल जी। जय जिनेंद्र। जैसे अभी हमारे घर पे हम लोग ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, तो कोई डीमार्ट वगैरह से, तो ऐसे मम्मी जी है तो मम्मी जी बताते हैं कि इतना इतना सामान मंगाना है, बट ऑर्डर मैं देती हूँ जैसे मेरे फोन से ऑर्डर देती हूँ। तो इसमें दोष दोनों को लगता है कि ऑर्डर करने वाले को या मम्मी जी को? मतलब वो एक कंफ्यूजन है। देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर करता हूँ। 3 चीजें जो बताई, 3 करण वाली, करना, करवाना, अनुमोदना, तीनों में बराबर दोष है। ओके। दोष तीनों में बराबर है। अब एक कर रहा है, एक करवा रहा है, और बाकी घर के जितने सदस्य खा रहे हैं ना, वो सब भी आपको अनुमोदन कर रहे हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ मंगाओ, तो उनको भी दोष लग रहा है। आप ये मत समझना कि हम लेडीज घर में सब इतना करते हैं और सारा दोष हमें ही लग रहा है। जेंट्स को भी सबको लग ही रहा है बिना कुछ किए भी। तो तीनों में इक्वल दोष है? तीनों में इक्वल दोष है। कोई व्यक्ति करे तो भी उतना ही दोष है, करवाए तो भी उतना ही दोष है, अनुमोदना में भी उतना ही दोष है। ओके, थैंक यू। हाँ, भावों की तरतमता का एक अलग आधार है, बट बाकी एक अपेक्षा से तीनों एक ही लेवल पर है। थैंक यू। संगीता जी। जय जिनेंद्र सुधांशु भैया। जय जिनेंद्र। मुझे आपसे ये पूछना था कि मकानों की मरम्मत 1 वर्ष में लिखा हुआ डैश, तो उसमें वो जो नल के जो प्लम्बर के काम आते हैं वो भी इसमें इंक्लूड है, छोटे मोटे काम होते हैं वो भी इंक्लूड है, कि केवल बड़ा मकान का काम है वही इंक्लूड है? नहीं, इसमें मेजर रिपेयर वर्क जो पृथ्वी का एक संबंधित है, मतलब जमीन से संबंधित जो होती है ना, कि कहीं कुछ अपने को खोदना पड़े और रिपेयरिंग की वजह से, उस तरह का, तो वो मेजर रिपेयरिंग में ही आता है। अच्छा, छोटे मोटे कुछ भी नहीं है? हाँ, छोटे मोटे प्लम्बिंग हो गया, फर्नीचर कारपेंटर हो गया, ये पृथ्वी का एक नहीं है ना, तो वो अलग चीज है। ओह सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, ध्वनि जी। जय जिनेंद्र। जय जो ये जिनेंद्र। त्याग करवा रहे हैं तो 1-1 साल करके आगे बढ़ सकते हैं कि पूरा साल, मतलब लाइफ टाइम का साथ में लेना चाहिए? रिकमेंडेड है लाइफ टाइम करें, बट 1 साल लें तो भी अच्छा है। ऑप्शनल है, 1 साल भी ले सकते हैं। ओके, फिर उसमें आगे बढ़ाना हो तो बस 1 साल बाद में रिन्यू कर दीजिए। जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज करते हैं 1 साल के लिए, फिर 1 साल खत्म हो जाएगा तो फिर से रिचार्ज कर देंगे, रिन्यू हो जाएगा। नहीं, तो उसमें फिर कम ज्यादा करना हो तो कर सकते हैं? हाँ, उसके बाद आप कम ज्यादा दोनों ऑप्शन खुले हैं। 1 साल के बाद में आप उसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अगर आजीवन लिया ना तो फिर हमें व्रत की सीमा को और बढ़ाना होता है, मतलब अव्रत को कम करना होता है, अव्रत को और बढ़ा नहीं सकते। जितना नियम लिया उसको, जैसे मान लीजिए आपने लिया कि 5 मकान का नियम लिया और 1 वर्ष के लिए लिया, तो अगली बार आप 10 का ले लीजिए, बोले दिक्कत नहीं, आपको लगे नहीं 5 तो मेरे कम पड़ रहे हैं। या नमक का लिया 100 किलो का लिया, आपको लगे कम पड़ा, तो अगले साल बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर जीवन भर ले लिया एक बार आपने 100 किलो का, तो उसके बाद 100 का 150 नहीं कर पाएंगे, फिर 100 का 80 करना होगा। अच्छा, धन्यवाद। मधुबाला जी। जय जिनेंद्र अंकल। जय जिनेंद्र। यहाँ मकानों की मरम्मत में जब बोरवेल हम रिपेयर कर रहे थे वो इसी में आएगा? हाँ, वो इसमें आएगा क्योंकि वो पृथ्वी कायिक से संबंधित हो गया ना, बोरवेल जमीन खोद के होता है। हाँ, ठीक है अंकल, थैंक यू। चलिए, आई थिंक अभी सारी जिज्ञासा हो गई, हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं। और अब कोई जिज्ञासा रहेगी तो अगली जिज्ञासा का आपका कंप्लीट होने के बाद पूछ सकते हैं।
अब देखिए अपकाई के संबंध में, अब जिज्ञासा एक बार होने के बाद लोअर हैंड कर लें ताकि वो कंफ्यूजन होता है कि शायद कोई नया हाथ तो खड़ा नहीं हुआ है। एनीवे, अब अपकाई में पहला नियम है बिना छना हुआ पानी। अब मुझे लगता है बिना छना हुआ इस शब्द को अगर हम सचित्त से कन्वर्ट कर दें, मतलब इसको आप कट करके सचित्त लिख दीजिए तो थोड़ा इजी हो जाएगा। सचित्त पानी पीने का त्याग, कितने करण कितने योग से, ये आपको अपने विवेक से लेना है। अब इसमें घर से बाहर या विशेष परिस्थिति अपवाद है, तो ठीक है, कम से कम जब हम घर में हैं तो हम सचित्त पानी का ही प्रयोग करें, तो उसमें तो मुझे लगता है कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात तो मोस्ट ऑफ घरों में आजकल फिल्टर लगते हैं। फिल्टर में देखिए, चाहे वो एक्वागार्ड हो, चाहे आरओ सिस्टम हो, या आजकल एल्केलाइन भी आने लग गया है, तो किसी भी प्रकार का फिल्टर सिस्टम से जब पानी बाहर निकलता है तो उसे हम अचित्त मानते हैं। सचित्त का मतलब जीव सहित, अचित्त का मतलब जीव रहित, बिना जीव का। तो हम यहाँ त्याग क्या कर रहे हैं? सचित्त पानी पीने का त्याग। तो मोस्टली फिल्टर का पानी अगर हम घर में यूज कर रहे हैं तब तो हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, और फिर भी मान लीजिए कभी 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए फिल्टर खराब हो जाए और ऐसी परिस्थिति रही, तो पानी को अचित करना तो बहनों को तो आता ही है मोस्टली, तो आप अचित कर सकते हैं। और ऐसा करने से सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो सकता है कि एक तो हम सचित पानी पीने से बच गए, मतलब हम अब इस रूप में तो हमारे अपकायिक हिंसा से कंप्लीटली बचाव हो गया। कंप्लीटली मतलब हमने घर का लिया तो जब तक घर में है तब तक तो बचाव हो ही गया। और दूसरा बड़ा एडवांटेज है कि कभी कोई साधु साध्वी अचानक पधार जाए, और एक्चुअली साधु साध्वियों का तो अचानक पधारना स्वाभाविक है, उनका नियम तो यही होता, कोई भी कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, और वो हमारे घर आए और उनको मान लो पानी की भी छाव ना हो और उनको पीने के लिए पानी चाहिए और प्यास लग रही है, और हमारे पास में अगर मान लीजिए अचित पानी नहीं है तो हम क्या बहराएंगे? तो ये बहुत एक सुविधा मान लीजिए, ये हमारे विवेक वाली बात ही समझ लीजिए। अगर हमने जीवन भर सचित्त पानी पीने का त्याग कर लिया ना तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। इससे एटलीस्ट साधु साध्वी भी एकदम टेंशन फ्री होकर के उनके भी पानी की सुविधा इजी हो जाती है, और हमारे लिए तो बड़ा लाभ है ही है। दूसरा नियम है एक दिन में अपने निमित्त नहाने और कपड़े धोने में। अब यहाँ 2 बातें आ गई है। पहली बात तो किसके लिए पर्पज है? अपने निमित्त, पूरे परिवार की बात नहीं है, तो अपने को अभी फिलहाल अपने निमित्त वाला ही लेना है। और इसमें 2 काम क्या है? नहाने और कपड़ा धोना। तो अपने नहाने में जितना चाहिए पानी वो कैलकुलेट करें, और कपड़े धोने में भी। अब हो सकता है कपड़े धोने में आप अन्य सदस्यों के भी कपड़े आप धोते हो, तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। अब उसमें यूनिट्स देनी है। यूनिट्स का मतलब कितना कंज्यूमशन आप करेंगे पानी का। तो अब कंज्यूमशन के बहुत सारे मेथड होते हैं। अगर आप घड़े यूज करते हो, अभी आजकल तो घड़ा पीपा को यूज करते नहीं होंगे, मोस्टली घरों में बाल्टियां रहती है, तो बाल्टी रख सकते हैं, 10 बाल्टी, 20 बाल्टी, 50 बाल्टी, 100 बाल्टी, इससे ज्यादा तो क्या यूज कर लेंगे। लेकिन वॉशिंग मशीन में भी कपड़े धुलते हैं, और वहां तो हम बाल्टियों से डालते नहीं, वहां तो सीधा नल का टैप खोलते हैं। तो अगर आपको ये आइडिया लग जाए कि एक बार मशीन चलाने में कितना लीटर पानी लगता है, मान लीजिए आपको समझ में आता है कि 200 लीटर पानी एक बार कपड़े धोने में चला जाता है, और मशीन आप दिन भर में कितनी बार चलाते हैं? मोस्टली एक बार चलती होगी, या कभी कभी 2 या 3 बार भी चल जाए, तो 3 बार में मान लीजिए 200 × 3 300 लीटर पानी ये लगा, और प्लस हमारे नहाने का सब मिला करके 1000 लीटर हो गया। तो आप 1000 लीटर ले लीजिए, तो इसमें यूनिट में आप लीटर भी लिख सकते हैं। तो जैसे आपको आपका कंज्यूमशन स्टाइल है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको यूनिट तय करके नियम ले लेना चाहिए, और बस उससे ज्यादा फिर हमें यूज में नहीं लेना है। तो इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। जैसे मान लीजिए 1 बाल्टी 20 लीटर की है और आप 5 पानी की बाल्टी यूज करते हैं दिन भर में, तो आप 100 लीटर उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब उसमें इतना ही अपने को ध्यान रखना, भले हमने लीटर में लिया तो नहाते समय हम बाल्टियां गिन लेंगे, और कपड़े धोने में हम ये देख लेंगे भी मशीन कितनी बार चली, एक बार में इतना लीटर होता है, तो उससे हम अंदाज से हम लीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम सेफ्टी ऑफ मार्जिन तो रख ही रहे हैं, तो अगर 1000 लीटर आपको कंज्यूमशन लग रहा है तो आप उसकी जगह 1500 लीटर रख लो या 2000 लीटर रख लो, तो ये आसानी से लिया जा सकता है। फिर तीसरा नियम है नदी, तालाब, समुद्र, स्विमिंग पूल आदि में। तो इसमें आप कितनी बार, अब इसमें भी आप चाहें तो वर्ष भर का ले लो, क्योंकि जीवन भर का तो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, जहां पर कहीं वर्डिंग में वर्ष भर नहीं लिखा हुआ है तो वहां पर अलग से जब नोट करें ना, यूनिट्स डालें, तभी लिख लीजिए पेंसिल से। जैसे कपड़े धोने में आपने प्रतिदिन है, यहाँ एक दिन में पहले से लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो वहां प्रतिदिन का आ गया। लेकिन नदी तालाब के साथ में प्रतिदिन वर्ड नहीं आ रहा है, तो आप लिख लीजिए, या तो प्रतिदिन का लिख लो कि भाई दिन भर में हम
स्विमिंग पूल में इतनी बार से ज्यादा नहीं जाएंगे। अब मान लीजिए कहीं घूमने गए, रिसोर्ट वगैरह में गए, तो कभी कभी स्विमिंग पूल में जाना पड़ सकता है, तो एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, सुबह शाम 2 बार चले गए, तो अब 2 बार का लिख लीजिए, फिर तीसरी बार और नहीं जाना है। ऐसे ही कहीं समुद्र में गए, कोई पर्यटन स्थल में समुद्र में भी गए, वहां नहाने, देखिए नहाने में तो ठीक है, ऐसे प्रॉपर नहीं नहाते, लेकिन अगर पूरी तरह से भीग गए तो उसको भी नहाना ही मान लीजिए, तो पानी के अंदर तक जाना और इस तरह से नहा लेना। तो ऐसा नदी, तालाब, समुद्र, स्विमिंग पूल, इन चीजों में जहां पे पूरा पानी का भंडार हो और वहां जाकर के हम उसमें डुबकी लगाते हैं, तो वो नहाना ही कहलाएगा। तो इस तरह से आप कितनी बार कर सकते हैं, तो या तो आप दिन का 5 बार कर लो, तो स्विमिंग पूल में गए, कुछ भी गए तो टेंशन नहीं। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो जाना ही नहीं स्विमिंग पूल में, तो फिर मत रखो, फिर भी साल में 5 बार रहने दो। तो कभी कोई इमरजेंसी हुई तो ठीक है, कभी जाना ही पड़ गया, कोई जिद है, छोटा बच्चा जिद कर रहा है, उनके साथ जाना पड़ रहा है, तो 5 बार या 10 बार साल का रहने दो। तो जैसे आपको इजीनेस लगे उस तरह से ये नियम भी लिया जा सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर कोई प्रतिदिन स्विमिंग पूल में जाना की आदत हो, भाई हम तो एक्सरसाइज करते हैं, रोज स्विमिंग करते ही है, तो फिर दिन भर वाला रख सकते हैं कि भाई दिन भर में हम 2 बार से ज्यादा नहीं जाएंगे। तो इस तरह से इस नियम को लिया जा सकता है। उसके बाद विमला जी आपने हैंड रेज तो किया, लेकिन एक बार ये सेक्शन पूरा हो जाए आपका का, उसके बाद जिज्ञासा समाधान होगा। हैंड रेज चाहे तो आप बीच में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नियम, नदी, समुद्र या तालाब की यात्रा करने का त्याग। अब इसमें 2 ऑप्शन दिए गए, या तो यात्रा करने का त्याग ही कर लो, या फिर एक लिमिट कर लो, इतनी बार से अधिक यात्रा नहीं करनी है। तो देखिए आजकल वैसे तालाब की यात्रा तो इतने नहीं होती, लेकिन नदियों की यात्राएं कभी कभी काम पड़ सकता है, नदी कभी क्रॉस करनी पड़ती है, तो बोट आदि से यात्राएं होती है। कभी घूमने में भी, पर्यटन के पर्पज से भी हम यात्रा कर लेते हैं, घूम लेते हैं भी, चलो एक नौका विहार कर लिया, बोटिंग कर ली। या फिर समुद्र में भी कोई शिप से कोई कंट्री में जाए, जैसे यहाँ से मॉरिशस शिप से जा रहे हैं, अंडमान जाना है, शिप से भी जा सकते हैं और फ्लाइट से भी जाते हैं। तो वैसे शिप से आजकल बहुत कम ही जाते हैं, फ्लाइट से ही ज्यादा यूज होता है। तो कभी फिर भी जाना पड़े, यहाँ से गोवा जाना, मुंबई टू गोवा आजकल जैसे शिप चलती है, तो ऐसे कई बार शौक से भी जाते हैं, कहीं सुविधा से भी जाना हो, तो उसके लिए नियम रख लें भाई साल में कितनी बार। तो आप जो भी ले उतना लिख लीजिए कि भाई साल में 10 बार से अधिक, 20 बार, 50 बार, जितना आपको ठीक लगे उतना आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद घर की टूटियों के अतिरिक्त, अब घर के जितने भी नल के टैप्स हैं उनको तो छोड़ दिया हमने, उसके अलावा एक दिन में कितने ज्यादा टैप से अधिक नहीं चलाना है। तो अब ये टैप कहाँ चल सकता है, जैसे आप कोई सार्वजनिक स्थल में गए, वॉशरूम गए, वहां पर आपने हैंड वॉश किया, मुंह धोया, कुछ भी ऐसी जरूरत पड़ सकती है। अपार्ट फ्रॉम आवर हाउस, घर में जितना भी चल रहा है उसको हम अभी गिन ही नहीं रहे, तो उसमें कितना रखना है वो आप सोच लीजिए। प्रतिदिन का 10 रख लें तो मुझे लगता है आराम से हो जाएगा। और फिर उसमें थोड़ा केयरफुल जरूर रहें कि भाई बार बार नहीं चलाना है। देखिए अगर हमने नियम लिया तो कहीं ना कहीं तो हमारे जागरूकता आनी चाहिए कि अनावश्यक नहीं चलेगा उसमें, कि भाई मुझे जरूरत है तो मैं चलाऊं, नहीं तो चलो उसने चला, मैं उसी के साथ में मैंने भी थोड़ा हाथ धो लिया, वो भी हो सकता है। बट 10 का मुझे लगता है हो सकता है, फिर भी आप थोड़ा इस पर चिंतन और करके भी कर सकते हैं। इसमें अगर आप प्रतिदिन लेते हैं तो उसमें साथ में प्रतिदिन लिख लीजिए। और ये नियम मुझे लगता है प्रतिदिन का ही लेना ठीक है, क्योंकि साल भर का तो हिसाब कौन रिकॉर्ड रखेगा कि कब कौन सा नल चला दिया हमने। उसके बाद इसका 6ठा नियम जो आ रहा है, गंगा में फूल गालने का त्याग। अब ये फूल गालने का मतलब क्या होता है, अस्थि विसर्जन। जब कोई डेथ हो जाती है तो उसकी जो राख या हड्डियां रह जाती है उसको एक कलश में रखा जाता है, बाद में उसको गंगा में या कोई भी और नदियों में भी बहा दिया जाता है। तो ये जो फूलों को नदी में बहाना, ये हमारी परंपरा नहीं है। तो क्या करना चाहिए फिर ये, लेकिन फिर भी क्या, देखिए हम अधिकांशतया इस तरह की चीजों में हिंदू परंपरा को हम फॉलो करते हैं, और हिंदू धर्म में ये परंपरा है कि अस्थियों का विसर्जन नदी में कर दिया जाता है। तो मेरा तो ये सुझाव है कि हम थोड़े से जागरूक रहें, जैन श्रावक हैं हम, तो ये सिस्टम ही हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, मतलब इसकी आवश्यकता ही नहीं होती है। अभी कुछ शायद 1 साल से कुछ समय ही हुआ है, मेरे पिताजी का देहावसान हो गया था, तो मैंने ये सिस्टम नहीं किया, हमने अस्थि का विसर्जन नहीं किया। ठीक है, हमारे कोई रिश्तेदारों ने कहा नहीं ये तो जरूरी होता है, मैंने कहा भाई आप जानो, आपको ठीक लगे नहीं लगे आपको सोचना है। हम तो इस चीज में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, और इनसे कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट वाले। जैन धर्म में हमारी मान्यता है कि जैसे डेथ होती है उनकी गति तो हो गई। अब पीछे हम जो भी काम कर रहे हैं ना, ये तो राख है, पुद्गल है, उन पुद्गलों को आप कहीं डालो नहीं डालो, उससे उस आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब ये थोड़ा सा अगर हम जैनत्व को समझते हुए एज ए श्रावक इस चीज को अगर करने का पूरा त्याग ही कर ले तो अच्छा है, क्योंकि इसमें कहीं ऑप्शन कुछ दिया नहीं है। अगर फिर भी कोई कहे कि नहीं हम तो ये छोड़ ही नहीं सकते हैं, तो फिर इसको टिक ना करें। इस तरह से हमने अभी फिलहाल 6 नियम समझे हैं।
अपकाय के और अब तेजस काय की तरफ बढ़ने से पहले जिज्ञासाएं। तो जिसको भी कोई प्रश्न हो हैंड रेज करें। हाँ विमला जी। विमला जी अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, जय जी जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैसे स्नान करने में हम बाल्टी रखते हैं, लेकिन गर्म पानी से स्नान करते हैं तो ज्यादा दोष लगता है, सर्दी के दिनों में करते हैं तो। देखिए अभी इसमें फिलहाल जो यहाँ बात आ रही है वो अपकाय के जीवों की है। तो अपकाय के जीव तो पानी में है ही है। अब पानी जब गर्म करते हैं तो वो एक तरह से देखें तो गर्म करने के बाद में वो अचित्त हो गया, बट अल्टीमेटली गर्म करने से पहले तो वो सचित्त था और हमने गीजर ऑन किया तो वो हिंसा तो हमारे द्वारा ही हो रही है। तो कुल मिलाकर के अब नहाओ कपड़े धो सब में कुल मिलाकर के अपकाय के जीवों की हिंसा हो रही है। तो ओवरऑल लिमिट हमारी सेट हो जानी चाहिए, चाहे गर्म हो या ठंडा हो, कितना पानी हमें यूज करना है। अब रही बात की गर्म करने से ज्यादा हिंसा होगी तो ठंडे से ही नहा लें क्या? मैं तो बोलता हूँ नहाओ मत। साधु साधु तो नहाते ही नहीं है, बिल्कुल ही हिंसा नहीं होगी। क्लीनिंग करने का एक तरीका होता है, खाली पानी हम जो नहाते हैं ना वो खाली पानी गिराते हैं। एक्चुअली नहाना अलग चीज है, पानी गिराना अलग चीज है। तो अगर हमें इतनी भी चीज आ जाए ना तो ऐसे ऐसे श्रावक होते हैं जो एक लोटे पानी से आराम से पूरा नहा लेते हैं, पूरा वॉश हो जाता है उनका। शरीर को साफ रखना एक बात है और पानी गिराना दूसरी बात है। बस इस पर थोड़ा चिंतन करेंगे तो हम बहुत कम कर सकते हैं। अब रही बात की गर्म और ठंडे की, तो अब किसी को बहुत ठंड लग रही है, ठंडे पानी से नहाएगा बीमार हो जाएगा, तो गर्म से नहाना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। प्रभा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। इसमें 20 नल और जो है तो उसमें क्या फ्लश भी उसी कैटेगरी में लेंगे क्या? हाँ फ्लश को भी ले लेना चाहिए। और फ्लश में भी कैसे है ना, अभी घर का तो हमने वैसे भी इसमें लिया ही नहीं, उसके अलावा ही पकड़ रहे हैं, तो वो भी जोड़ देना ठीक है। तो आप चाहें तो संख्या और थोड़ी बढ़ा सकते हैं। और इनमें जैसे नहाने का और का है तो वो करण और योग उसमें कैसे लिखें? अपने खुद के नहाने का ही हुआ ये तो। हाँ वैसे तो इसमें नहाने के संबंध में एक करण एक योग ही रखना ठीक है, क्योंकि कभी बच्चों को नहलाना हुआ तो उसके लिए भी हम करते हैं, तो हम करवा रहे हैं एक तरह से। बच्चों को भी और जो बुजुर्ग है उनका भी। हाँ मतलब कोई भी एग्जाम्पल दिया मैंने तो किसी और को नहलाने में। तो मुझे लगता है ये नहाने के संबंध में, और वैसे इसमें लैंग्वेज में भी आई थिंक अपने निमित्त लिखा हुआ भी है, अपने निमित्त नहाने और कपड़े धोने का क्लियर लिखा हुआ है। ओके, थैंक यू सर। हाँ अंजना जी। ये जो सेकंड पॉइंट है ना, तो नहाने और कपड़े धोने में तो जनरली कपड़े आजकल मशीन में धुल रहे हैं, तो इसमें कैसे पानी का लिमिट करना? मैंने बताया ना कि जैसे अब थोड़ा एक पहले आइडिया ले लीजिए कि एक बार जब मशीन पूरी चलती है, जैसे ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो उसमें एक प्रोसीजर होता होगा 2 घंटे में पूरे कपड़े धुल जाएंगे, तो उसमें कितना पानी कंज्यूम होता है। तो अगर आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है तो या तो जो वेंडर है ना उनसे पूछ सकते हैं, जो मशीन सेल करते हैं उनसे पूछ सकते हैं भी कितना पानी लगता है उसमें। तो एक आइडिया लग जाता है भी 100 लीटर 200 लीटर, तो फिर आप उस हिसाब से गिने कि भी दिन भर में आपको कितनी बार चलानी पड़ सकती है। अगर आप एक बार से ज्यादा नहीं चलाते हैं तो एक बार की लिमिट ले लीजिए, या कभी ऐसा लगे नहीं कभी 2 बार भी चलानी पड़ जाए, ज्यादा कपड़े हो गए, या 3 बार भी चलानी पड़ जाए, तो 3 बार जितना एग्जाम्पल 200 लीटर मान लो एक बार में कंज्यूम हुआ तो 600 लीटर गिन लिया, और उसकी जगह भी थोड़ा और मार्जिन रख करके 900 या 1000 लीटर तक रख सकते हैं। अच्छा, और ओनली नंबर ऑफ टाइम्स रखा तो नहीं चलेगा? हाँ वो भी रख सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको सारी चीजें अलग अलग रखनी पड़ेगी। फिर नहाने में भी आपको नंबर ऑफ टाइम्स, आप कितनी देर नहाएंगे। अभी आप शॉवर से नहाते हो तो फिर आप उसमें मिनट लिखिए कि 4 मिनट से ज्यादा शॉवर नहीं चलेगा, फिर वहां पर आपको स्टॉप क्लॉक वगैरह कुछ रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप नहाते समय ध्यान कैसे रखेंगे टाइम का भी। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो ले सकते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे लगता है लीटर में लेना बेटर है जी क्योंकि एक प्रॉपर यूनिट हो जाता है। जी जी जी, थैंक यू सो मच। प्रमीला जी। प्रमीला जी अनम्यूट करें अपने आप में। जय जिनेन्द्र। जी। मेरा सवाल है कि जो अपन बिस्लरी का बोतल का पानी जो पीते हैं बाहर, वो किस श्रेणी में आएगा?
देखिए बिस्लरी के पानी को जो बाहर पीते हैं ना, वो उससे फिलहाल आप अचित न माने। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि ऐसा हमारे गुरुदेव ने फरमाया हुआ है। फिल्टर जो हमारे घर में लगा हुआ है ना, वो हमारे सामने उससे निकलता है और उसमें एक टाइम लिमिट भी रहती है भी ये फ्रेश पानी है। बिस्लरी के पानी में कहीं कुछ सिस्टम में कहीं गड़बड़ हो रही है, कुछ भी हो सकता है, तो हम उस पर एकदम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुरुदेव ने जो फरमाया हुआ है कि अगर हमारे सामने फिल्टर से निकला हुआ पानी है तो उसे हम अचित मान सकते हैं। नहीं, अपन कहीं बाहर जाते हैं, ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, तो फिर उस समय अगर वो पानी यूज करें तो कैसे करें? नहीं, अभी तो फिलहाल ये इस नियम में तो हमने यही रखा है कि घर में रहते हुए हम अचित पानी का मतलब सचित पानी प्रयोग नहीं करेंगे घर में, तो उसमें तो दिक्कत है नहीं। और फिर भी आपको है कि भाई आप जीवन भर के लिए ऐसे ही लेना चाहते हैं, मुझे तो सचित पानी पीना ही नहीं है, तो फिर आप साथ में ना कुछ फिटकरी या चूना वगैरह साथ में रख सकते हैं और उससे आप पक्का पानी बना सकते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, जैसे अपन नल चालू रखते हैं और अपन स्नान करते हैं, अगर वो नल चालू रह जाता है तो उसमें दोष रहता है या नल बंद करके नहाना रहता है पूरा बकेट भर के? देखिए अब इसमें भी है ना, कुल मिलाकर के पानी कितना कंज्यूम हो रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई 15 सेकंड के लिए शॉवर ले और कोई 2 बाल्टी पानी यूज करे तो मुझे लगता है 2 बाल्टी ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। आप 15 सेकंड शॉवर चला के देखो कितना बाल्टी भरता है, शायद आधी बाल्टी भी नहीं भरेगी। 15 सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो अब किस तरह से कंज्यूम करते हैं ना, ये अपना विवेक है। मतलब पानी कम से कम वेस्ट होना चाहिए। ये तो हमारी चेतना वैसे भी रहनी चाहिए कि हम अनावश्यक क्यों अपकाई के जीवों की हिंसा करें। मेरा सवाल ऐसा है, जैसे अपन नहा रहे हैं और नल चालू है तो पूरी टंकी के पानी का दोष लग रहा है, ऐसा नहीं रहता ना? नहीं, टंकी का पानी का दोष तो देखिए अभी बोलने में हम वैसा बोल देते हैं, बट हम तो जितना यूज करेंगे उतना ही। और अगर हमारा एक लिमिटेशन है कि भाई हम तो बस 3 मिनट में नहा के बाहर निकल जाएंगे, तो 3 मिनट में जितना पानी आएगा उतना ही दोष लगेगा। बाकी ऐसा कह देते हैं अभी नल चालू है तो उसमें पूरा टंकी का दोष लग रहा है, बट अब वो मैं उसमें श्योर नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तो जितना कंज्यूमशन हम करेंगे उतना ही हमें दोष लगना चाहिए। एक्चुअली क्या है, घर में ने मदर इन लॉ लिया हुआ है, तो वो नहाते हैं तो बोलते हैं नल बंद करो फिर नहाना है, तो नहीं तो ऐसे दोस्त उनको नियम लिए है, तो इसके लिए हाँ तो ठीक है ना, वो भी अच्छा ही है। देखो वैसा करें तो भी क्या दिक्कत है, अच्छी बात ये है। एक लिमिट हो गई भी, हमने बाल्टी में ले लिया, आधी बकेट ले लिया, अभी उतना ही पानी यूज करेंगे तो हम मर्यादा में तो आ ही जाते हैं। नहीं तो टंकी के पानी में क्या पता अभी स्पीड कितनी आ रही है और कितना पानी आता जाएगा, तो पता भी नहीं चल पाता है। ठीक है सर, वो मरम, थैंक यू। रीना जी। जय जिनेंद्र भैया, मुझे 3 डाउट है। एक तो पहला जो छना हुआ पानी लिखा है ना, तो उसका कुछ पीरियड होता है? जैसे हम लोग घर में पानी छानते तो 24 घंटे बाद वापस ऐसे कुछ पीरियड होता है, या छना हुआ एक बार छाना तो छना हुआ ही रहेगा? देखिए वैसे तो मैंने इसमें छनावा की जगह अचित्त करवा दिया है, तो पानी अपना अचित्त हो, बस वो ध्यान रखना है हमें। सचित्त पानी नहीं पीना है। यहाँ पे बिना छनावा की जगह सचित्त वर्ड लिख लेंगे तो हमें सचित्त पानी का त्याग करना है। ये थोड़ा क्लियरिटी आ जाती है, क्योंकि छनावा अपने आप में एकदम क्लियर नहीं है। अब मान लो कोई अचित्त पानी को कपड़े से छान ले, सचित्त पानी को कपड़े से छान ले, तो भी वो सचित्त ही रहता है ना। उसमें तो खाली ऊपर ऊपर के जो जीव है वो नष्ट हो जाएंगे, बट जो अपकायिक जीव होते हैं जिनका शरीर स्वयं पानी है, वो तो छानने से तो नहीं जाएंगे ना। इसलिए आप इस वर्डिंग को, मैंने अभी फिलहाल के लिए करेक्शन यही करवाना चाहूंगा मैं कि इसको सचित्त कर लीजिए, तो वो ज्यादा क्लियर और ज्यादा उपयोगी लग रहा है। और ये 4th नंबर का है ना, जैसे हम लोग जूह चौपाटी किधर भी जाते हैं, उसमें हम लोग नहाते नहीं, ओनली पैर वेर ऐसे होता है गिल्ले होते, इतने ही जाते, तो वो किस में आएगा? हाँ मुझे इसमें लगता है जैसे खाली पैर भिगोए ना वहां तक दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पूरी बॉडी हम अंदर जाकर के एक डुबकी, मैंने इसीलिए डुबकी वर्ड यूज किया था, मतलब पानी के अंदर तक जाते हैं एटलीस्ट, समझो हम यहाँ कंधे तक भी पानी में जाते हैं ना, तो उसको हम नहाना मान सकते हैं। खाली पैर लगाए वो अलग बात हो गई। अब पैर तो जैसे मान लो बारिश के अंदर पानी भर जाता सड़कों पे भी, तो वहां भी लग सकता है, तो वो अलग बात है, उसको तो नहाना नहीं कह सकते हैं। और ये हम होटल घूमने जाते थे, एक ही नल जो टैप होता है उसको 10 बार भी यूज करते हैं, 15 बार भी, तो इसमें टाइप्स ऑफ नल है या एक ही नल को भी काउंट करते हैं? इसमें मुझे लगता है कि अगर एक ही टूटी को बार बार कर रहे हैं तो वो काउंट, मतलब उसको एक ही गिन लेना चाहिए। जैसे हम रूम में रुके, वहां का वॉश बेसिन हमने दिन में 4 बार चलाया, तो उसको हम एक नल गिनेंगे, नंबर ऑफ टैप्स गिनना है। और पूजा करते जो फूल रहते हैं, आई मीन कोयला, हम लोग जो घर पे धूप ध्यान करते हैं, वो पतराना भी गंगा में फूल गलाने के उसमें ही आएगा? पूजा करते हैं ना हम लोग, धूप ध्यान करते घर पे अपने देवी देवता पे। हाँ मतलब वैसे तो गंगा में फूल गलाना तो उसी संबंध में होता है, बट ठीक है, अगर ये भी इसको भी इसी तरह से गिना जा सकता है, तो ये भी नहीं करें तो अच्छा ही है। तो उनको यानी नहीं पतराना चाहिए, तो उनका फिर
जैसे कोयला हाँ हम लोग मतलब पानी में बोलते हैं डालने से क्या हो जाएगा? देखिए प्रैक्टिकली भी सोचो, व्यवहारिक रूप से भी सोचो, तो पानी में गंदगी होने वाली है, उसका कुछ आपको लगता है इससे कुछ प्योरिटी होने वाली है कि वहां जाके प्योर हो गया? ना, नहीं। तो आप अपने विवेक से सोचिए क्या होना चाहिए। थैंक यू भैया। संगीता जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझे आपसे ये पूछना था कि आजकल घरों में बाइयात होती है कपड़े, तो हम केवल उसे दिशा निर्देश देते हैं, तो उसमें भी हमें पाप है? मतलब उसका भी मतलब पानी का आगाज उसमें कैसे रखें हम? देखिए इसमें दो करण जो है ना, करना करवाना, तो उसमें करवाने में तो वो आ ही जाएगा। अगर आपने दो करण से लिए हैं तो फिर उसमें करना कराना दोनों ही आ गया ना। हाँ, तो चाहे भाई करें या आप करो, एक ही बात हुई, दोष तो नहीं सेम ही लग अगर रहा है। तो हम एक करण एक योग से ले तो? हाँ एक करण एक योग से ले तो फिर तो आप लो ही मत भी, मैं हाथ से करूँ ही नहीं, बढ़िया, आप तो काम से ही बच जाओगे। हाँ तो वो काम ही मेरी नहीं करना बाई कर पड़ेगा। रही नहीं, वो मेरी बाई कर रही है, तो फिर उसमें पाप का तो मुझे मेरी हिस्सेदारी कुछ नहीं हुई, केवल दिशा निर्देश तो लेकिन वो मैं उनको करवाने में दोष तो लग ही रहा है ना। आप बात समझिए, जब तक हम तीन करण तीन योग से त्याग नहीं करते ना, हमारे अवृत हाँ पूरी तरह से बंद नहीं होता है। अभी आप सोचो, सर, आपने जितना नियम लिया उसमें आप लिमिट कम कर दो, लेकिन करवाने में तो आपका फिर लिमिट ही नहीं रही ना, वो तो आप कितना भी करवा सकते हो। पर हाँ, ठीक है, आपने कहा वो ठीक है, पर बहुत सारे दिशा निर्देश देने पड़ते हैं कि हाँ ये हाँ करो वो मत करो, तो तो आप उसमें दीजिए ना, उसमें आप लिमिट रखिए ना, जितना आप करवाएंगे बाई से उतना ही लिख लीजिए, तो कम से कम करवाने की भी लिमिट तो हो गई ना। अच्छा, तो उसका भी ध्यान आप ये रखना है। सोच रहे हैं कि एक करण योग से 0 लिख देंगे, हम यूज ही नहीं करेंगे। इससे अच्छा ये है हाँ कि करना और हाँ, करवाना दोनों इंक्लूड करके लिमिट कर दीजिए, 500 1000 लीटर जो भी आपको करना है। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए अब है ना, समय ऑलरेडी हो गया है, तो अब जो जिज्ञासाएं रह गई है ना, कल जब क्लास शुरू करेंगे तो सबसे पहले अपकाई की पेंडिंग जिज्ञासाएं कवर कर लेंगे। आज के लिए अभी अतिक्रमण न करते हुए मैं यहीं पर एक बार विराम करना चाहूंगा। तो सबसे क्षमा याचना भी करता हूं कि जिनकी जिज्ञासाएं आज मैं पूरी तरह से नहीं ले पाया, बट कल आप याद रख के प्लीज टाइमली जुड़ जाइए। और आगे बढ़ने से पहले हम पहले अपकाई की सारी जिज्ञासाएं सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ओम अरहम।